स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति सब मिलते हैं। ये है मध्य प्रदेश के दमोह जिले में प्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर। और देखिए, कुंडलपुर सिर्फ मंदिरों का एक समूह नहीं है, ये एक सिद्ध क्षेत्र है। जी हाँ, सिद्ध क्षेत्र मतलब जैन मान्यता में वो पवित्र भूमि जहाँ से श्रीधर केवली भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। बिल्कुल, जिन्होंने केवल ज्ञान पा लिया था। और यही पहाड़ी पर है बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की वो बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा। उनका प्रभाव तो पूरे भारत में महसूस किया जाता है। सही बात है। तो चलिए इसी जानकारी के आधार पर कुंडलपुर के मंदिरों की यात्रा करते हैं। और हाँ, बड़े बाबा की वो कहानी जरूर जानेंगे। देखते हैं इसमें क्या खास है। तो यात्रा शुरू होती है पहाड़ी के नीचे से। सबसे पहले मंदिर क्रमांक 1 चंद्रप्रभु भगवान का। फिर मंदिर क्रमांक 2 नेमिनाथ भगवान का। यहाँ मंदिरों के बीच के रास्ते बड़े हरे भरे हैं। हाँ, ये माहौल का एक अहम हिस्सा होता है तीर्थ यात्रा में। आगे मंदिर क्रमांक 3, ये भी चंद्रप्रभु भगवान का है। और यहाँ की प्रतिमा के बारे में कहा गया है कि ये बहुत प्राचीन है। फिर आता है मंदिर क्रमांक 4 रमोकर जिनालय। और दिलचस्प बात यह है कि ये जगह पहले मुनिराजों की साधना स्थली भी रही है। और इसी से जुड़ा है अगला मंदिर क्रमांक 5। मंदिर 4 के बाद यहाँ श्रीधर केवली भगवान के चरण चिन्ह है। ये भी साधना स्थली रही है। देखिए, ये साधना स्थली और चरण चिन्ह, इनका जैन परंपरा में बहुत महत्व है। हाँ, बताइए जरा इसके बारे में। माना जाता है कि ये स्थान उन महान आत्माओं की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे होते हैं जिन्होंने यहाँ तप किया। श्रीधर केवली का नाम आना तो इसे और भी खास बना देता है। और चरण चिन्ह वो उनकी उपस्थिति का एक स्थायी प्रतीक बन जाते हैं, एक तरह से उनकी ऊर्जा का केंद्र। बिल्कुल। अच्छा, अब पहाड़ी पर चढ़ने की बात आती है। हाँ जी। लगभग 400 सीढ़ियां हैं। अच्छा, थोड़ी चढ़ाई है। हाँ जी। ऊपर पहुंचने पर फिर मंदिर आते हैं। मंदिर क्रमांक 6 और 7। ये दोनों ही चंद्रप्रभु भगवान के हैं। फिर से चंद्रप्रभु भगवान। हाँ, और मंदिर 7 में फिर से अति प्राचीन प्रतिमा जी का जिक्र है। ये चंद्रप्रभु भगवान पर इतना जोर क्यों? कुछ अंदाजा है? ये तो सोचना पड़ेगा। शायद कोई स्थानीय मान्यता हो या कोई खास वजह रही हो उस समय। हो सकता है, कई बार किसी खास घटना से भी जुड़ा हो जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं तो मंदिर क्रमांक 8 आता है। ये पर्वत के किनारे पर है, नया बना है, दूर से ही बहुत सुंदर दिखता है। जीर्णोद्धार हुआ है इसका मतलब? हाँ, पूरा जीर्णोद्धार हुआ है। अब इसमें मूल नायक श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान है, साथ में संभवनाथ और शांतिनाथ भगवान भी हैं। और इसकी नक्काशी की बहुत तारीफ की गई है, मानो पत्थर जीवंत हो उठे हों। सब आने वालों का मन मोह लेती है। बाहर बैठने की भी व्यवस्था है। ये अच्छी बात है। देखिए, मंदिरों का जीर्णोद्धार जैन समाज में लगातार चलता रहता है। ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि हमारी कला, हमारी स्थापत्य कला को बचाने का भी तरीका है। सही कहा। नई मूर्तियां स्थापित करना, पुरानी इमारतों को सहेजना, ये सब तीर्थ को जीवंत रखता है। लौटते हुए या परिक्रमा में ही मंदिर क्रमांक 9 पर आते हैं, जो फिर से चंद्रप्रभु भगवान का है। फिर चंद्रप्रभु जी। हाँ। फिर मंदिर क्रमांक 10। यहाँ मूल नायक चंद्रप्रभु है और साथ में अजितनाथ भगवान भी।
मंदिर क्रमांक 11 भी चंद्रप्रभु भगवान का, और यहाँ भगवान की अति प्राचीन और अतिशयकारी प्रतिमा जी है। अच्छा, अतिशयकारी भी? हाँ। इस शब्द का अपना महत्व है। अतिशयकारी मतलब चमत्कारी, या जिसमें कोई विशेष प्रभाव, कोई विशेष शक्ति मानी जाती हो। हाँ। भक्तों की बहुत गहरी आस्था जुड़ जाती है ऐसी प्रतिमाओं से। मानते हैं कि यहाँ मांगी मुरादें पूरी होती हैं या कोई खास अनुभव होता है। बिल्कुल। और फिर है मंदिर क्रमांक 12, ये एक चरण चिन्ह टोंक है। अच्छा। इसे भी श्रीधर केवली भगवान की साधना स्थली बताया गया है। कहते हैं उनकी ऊर्जा आज भी महसूस होती है। इसी में मंदिर 13 भी शामिल है, वो भी चरण चिन्ह रूप में। तो श्रीधर केवली का जिक्र बार बार आ रहा है। हाँ बिल्कुल। और यही कुंडलपुर के सिद्ध क्षेत्र होने की पुष्टि करता है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये गहरी आध्यात्मिक अनुभूति, मतलब डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के सेंटर्स रहे हैं। चरण चिन्ह स्थल पर जाकर भक्त न केवल श्रद्धा जताते हैं, बल्कि उनके रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी लेते हैं। तो ये तो हुई मंदिरों की बात। अब आते हैं उस कहानी पर जो कुंडलपुर की पहचान है, बड़े बाबा की प्रतिमा की खोज। हाँ, ये बहुत रोचक है। ये बात है 17वीं शताब्दी के आखिर की। उस समय दिगंबर जैन परंपरा के एक बड़े गुरु थे, भट्टारक श्री सुरेंद्र कीर्ति। वो अपने शिष्यों के संघ के साथ विहार कर रहे थे, मतलब यात्रा कर रहे थे। जी, भट्टारक। उस समय जैन समाज में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था। ये धार्मिक और सामाजिक नेता होते थे, ज्ञान और परंपरा को सहेज कर रखते थे। हाँ, जैन इतिहास में भट्टारक परंपरा का बड़ा योगदान रहा है। सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही नहीं, बल्कि कई पुराने तीर्थों और शास्त्रों को बचाने में भी इनकी भूमिका रही है। तो ये जो भट्टारक श्री सुरेंद्र कीर्ति थे, वो कई दिनों से निराहार थे। अच्छा। हाँ। लेकिन इसलिए नहीं कि भोजन नहीं था, उनका एक नियम था, एक संकल्प था कि जब तक किसी तीर्थंकर प्रतिमा के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ओह, ये तो बड़ा कठिन नियम है। और कई दिन बीत गए थे, उन्हें कोई जिनालय या मूर्ति मिली ही नहीं थी। उनकी आंखों में भोजन की नहीं, बल्कि दर्शन की प्यास थी। समझ सकता हूँ। देखिए, जैन साधुओं के लिए दर्शन का मतलब सिर्फ मूर्ति देखना नहीं है। हाँ। ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। वो वीतरागी शांत छवि देखकर प्रेरणा लेना, अपने अंदर शांति के भाव जगाना, आत्मचिंतन करना, ऐसे कठोर नियम उनकी आस्था और आत्मसंयम को दिखाते हैं। तो घूमते घूमते वो पहुंचे दमोह के पास हिंडोरिया गांव। पर जब पता चला कि भट्टारक जी इतने दिनों से निराहार हैं क्योंकि आसपास कोई मंदिर नहीं है, श्रावकों ने उनके आहार के लिए चौके भी लगाए। चौका लगाना। हाँ, मतलब जैन विधि से शुद्ध भोजन बनाने की पूरी तैयारी की। लेकिन भट्टारक जी अपने नियम पर अडिग रहे, किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। श्रावकों ने अपनी भक्ति दिखाई, पर भट्टारक जी अपने संकल्प से डिगे नहीं। तभी कहते हैं, किसी व्यक्ति को जैसे कोई दैवी प्रेरणा हुई। उसने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर एक बड़ी सी मूर्ति दिखती है। उसका सिर्फ धड़ और सिर ही पत्थरों और मिट्टी से बाहर है, बाकी हिस्सा दबा हुआ है, पर देखने में तीर्थंकर की ही लगती है। अरे! ये सुनते ही भट्टारक जी का चेहरा एकदम खिल उठा। दर्शन की एक उम्मीद जगी। अब हिंडोरिया से कुंडलपुर की वो पहाड़ी थी कोई 21 किलोमीटर दूर, और रास्ता घना जंगल, झाड़ झंकाड़, ऊबड़ खाबड़, बहुत मुश्किल। बाप रे! लेकिन दर्शन की इच्छा इतनी तेज थी कि वो उसी दिन तेजी से चलते हुए सूरज डूबने से पहले पहाड़ी के नीचे पहुंच गए। अगली सुबह वो अपने संग के साथ उस मुश्किल रास्ते पर चढ़े और शिखर पर पहुंचे। और सामने क्या देखते हैं? आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान की एक भव्य, मनोहारी, शांत मुद्रा वाली विशाल प्रतिमा। वाह! वही प्रतिमा जिन्हें आज हम बड़े बाबा कहते हैं। वो बस देखते रह गए, अपलक। आंखों की प्यास बुझ गई। दर्शन का संकल्प पूरा हुआ। उन्होंने और पूरे संघ ने बड़े भाव से स्तवन किया, पूजन किया। ये उनके और संघ के लिए कितना गहरा, कितना संतोष देने वाला अनुभव रहा होगा। आस्था की शक्ति का प्रमाण है ये। पूजा के बाद भट्टारक जी ने आसपास देखा तो पाया कि जमीन पर कई सुंदर नक्काशी वाले पत्थर के टुकड़े बिखरे हैं, खंभों के हिस्से हैं और अष्ट प्रतिहार्य। हाँ, छत्र, चमर, अशोक वृक्ष वगैरह। हाँ, वही। उनसे सजी मूर्तियों के टूटे हुए अवशेष पड़े हैं। देखिए, अष्ट प्रतिहार्य तीर्थंकर के समवशरण की दिव्यता और वैभव के प्रतीक होते हैं। इनका मिलना साफ बताता है कि यहाँ पहले कभी एक बहुत बड़ा, बहुत भव्य मंदिर रहा होगा,
जो समय के साथ या किसी वजह से नष्ट हो गया। बिल्कुल। अब दर्शन हो गए थे तो वे आहार ग्रहण करने के लिए लौट सकते थे। हिंडोरिया के गांव वाले भी बहुत खुश हुए कि चलो भट्टारक जी को देव दर्शन हो गए, अब वो आहार ले सकेंगे। उनका संकल्प भी पूरा हुआ और भक्तों की सेवा की इच्छा भी। हाँ, दोनों तरफ से शांति उरी होगी। लेकिन बड़े बाबा की वो शांत और भव्य छवि वो भट्टारक जी के मन में बस गई थी। उन्हें लगा इस प्रतिमा को ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने गांव वालों की मदद से मूर्ति के आसपास जमा मलबा, मिट्टी हटवाना शुरू किया और जैसे जैसे वो हटा, लाल बलुआ पत्थर से बनी पद्मासन में बैठे हुए लगभग 2 हाथ ऊंचे सिंहासन पर ये अद्भुत अद्वितीय प्रतिमा पूरी तरह सामने आ गई। लाल बलुआ पत्थर। हाँ, कहा जाता है कि अपने आकार और बनावट में ये भारत में अनूठी है। उस क्षेत्र की स्थानीय निर्माण सामग्री और कला शैली का पता चलता है इससे। इस तरह खोई हुई मूर्तियों का मिलना, फिर उनका जीर्णोद्धार करवाना, भट्टारक परंपरा ने कई जगह ऐसा किया है। ये हमारी जैन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या थी? क्या? इस अद्भुत मूर्ति को बनाने वाले महान शिल्पी ने कहीं अपना नाम तक नहीं लिखा था। अच्छा। ये उसकी कुशलता तो दिखाता ही है, साथ में उसकी अनासक्ति, उसकी विनम्रता भी। मतलब काम ही पहचान थी, नाम की जरूरत नहीं। बिल्कुल। ये उस युग की कला साधना का बहुत सुंदर उदाहरण है, जहाँ रचना करना ही अपने आप में एक समर्पण था, अपनी प्रसिद्धि का जरिया नहीं। तो ये थी बड़े बाबा के प्रकट होने और मंदिर के फिर से बनने की कहानी। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। मंदिर क्रमांक 14 से लेकर 18 तक। इनमें पार्श्वनाथ भगवान हैं, मुनि सुव्रतनाथ हैं, आदिनाथ, नेमिनाथ और महावीर भगवान की भी प्रतिमाएं हैं। यानी कई तीर्थंकरों की पूजा होती है यहाँ। हाँ, ये दिखाता है कि यहाँ विविधता है। हाँ, ये जैन धर्म की समावेशी प्रकृति है। सभी 24 तीर्थंकरों का बराबर सम्मान होता है, भले ही किसी एक क्षेत्र में किसी एक की प्रमुखता ज्यादा दिखे। इन मंदिरों का होना तीर्थयात्रा के अनुभव को पूरा करता है। मंदिर 17 और 18 के बीच के रास्ते से बड़े बाबा का जो नया विशाल मंदिर बना है वो दूर से दिखता है, जो पहाड़ी से नीचे उतरकर मुख्य परिसर में है, जो इस तीर्थ का दिल है। बिल्कुल। तो इस सारी जानकारी से हमने देखा कि कुंडलपुर इतना खास क्यों है। एक तो ये श्रीधर केवली की मोक्ष स्थली यानी सिद्ध क्षेत्र है जी। यहाँ दर्जनों प्राचीन और नए मंदिर है, और सबसे बढ़कर यहाँ बड़े बाबा आदिनाथ की वो ऐतिहासिक प्रतिमा है जिसकी खोज और स्थापना की कहानी ही अपने आप में एक मिसाल है। सही कहा। ये पूरा विवरण इतिहास, गहरी आस्था, कला और समर्पण का एक अद्भुत संगम दिखाता है। ये बताता है कि कैसे तीर्थ स्थल सदियों तक जीवित रहते हैं, कभी गुमनामी में चले जाते हैं और फिर भट्टारक
श्री सुरेंद्र कीर्ति जैसे लोगों के संकल्प और किसी दैवीय संयोग से फिर से सबके सामने आकर लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन जाते हैं। बड़े बाबा की कहानी सिर्फ एक मूर्ति के मिलने की कहानी नहीं है, ये एक खोई हुई विरासत के फिर से जिंदा होने की कहानी है। और जब हम सोचते हैं उन बिखरे हुए नक्काशीदार पत्थरों और टूटी हुई मूर्तियों के बारे में जो बड़े बाबा के मिलने पर भट्टारक जी ने देखे थे, हाँ, तो मन में आता है कि कुंडलपुर की इन पहाड़ियों में या मिट्टी की परतों के नीचे अभी और कितनी अनकही कहानियां दबी होंगी। जब भूला हुआ इतिहास, कितनी कलाकृतियां जो शायद भविष्य में किसी और खोज का, किसी और संयोग का इंतजार कर रही हो। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।